सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस प्रतिष्ठित कार की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसने न केवल भारतीय सड़कों बल्कि हमारी सामाजिक संरचना पर गहरी छाप छोड़ी है। यह है एम्बेसडर कार की कहानी। भारतीय संस्कृति, प्रशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक। 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर को लॉन्च किया। यह मॉडल ब्रिटिश कंपनी मॉरिस मोटर्स की मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज का भारतीय संस्करण था। कार का निर्माण उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल में किया गया, जिसे भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी ऑटोमोबाइल निर्माण होने का गौरव प्राप्त है। एम्बेसडर ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नई दिशा दी। इसे प्रीमियम सेडान के रूप में पेश किया गया और उच्च वर्ग की पसंद बनकर उभरी। एम्बेसडर न केवल एक वाहन थी, बल्कि भारतीय समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक भी बन गई। 1960 से 1980 के दशक के बीच एम्बेसडर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पर हावी रही। इसे एम्बेसडर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में इसकी सफलता के कई कारण थे। स्थायित्व और मजबूती। यह कार कठिन और चुनौतीपूर्ण सड़कों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करती थी। विशाल और आरामदायक इंटीरियर। बड़े और आरामदायक केबिन ने इसे लंबी यात्राओं के लिए आदर्श बना दिया। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। यह सरकारी और आधिकारिक वाहनों के रूप में लोकप्रिय थी और भारतीय प्रशासन की शान मानी जाती थी। इस युग में एम्बेसडर भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई, जो लाखों परिवारों के लिए गर्व और भावना का प्रतीक थी। समय के साथ एम्बेसडर के कई मॉडल और डिजाइन अपडेट पेश किए गए। मार्क एक मूल मॉडल, जो सादगी और संरचनात्मक मजबूती का प्रतीक था। मार्क दो, इसमें फ्रंट ग्रिल और इंटीरियर में छोटे बदलाव किए गए। मार्क तीन और चार, इन मॉडलों में यांत्रिक सुधार और आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गईं। ईंधन विकल्प। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी विकल्पों ने इसे अधिक बहुमुखी और उपयोगी बना दिया। डिजाइन अपडेट के बावजूद एम्बेसडर ने अपनी क्लासिक और पहचानने योग्य छवि को बनाए रखा, जो इसे भारतीय जनता के दिलों में अमर बनाती है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के कारण भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। विदेशी कंपनियों ने अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक डिजाइन वाले वाहन पेश किए। डिजाइन का अभाव। एम्बेसडर का पारंपरिक डिजाइन प्रतिस्पर्धी मॉडलों के सामने पुराना लगने लगा। ईंधन दक्षता। मारुति 800 जैसे हल्के और सस्ते वाहनों ने इसे पीछे छोड़ दिया। उपभोक्ता प्राथमिकताएं। बदलती प्राथमिकताओं के कारण एम्बेसडर की बिक्री कम होने लगी। परिणाम स्वरूप एम्बेसडर धीरे धीरे टैक्सी उद्योग तक सीमित रह गई और मुख्यधारा बाजार से बाहर हो गई। 2014 में घटती बिक्री, बढ़ती वित्तीय समस्याएं, प्रतिस्पर्धी बाजार में स्थायित्व की कमी। हिंदुस्तान मोटर्स ने आधिकारिक रूप से एम्बेसडर का उत्पादन बंद कर दिया। इस कदम ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के एक युग का अंत कर दिया। हालांकि एम्बेसडर भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यह न केवल एक वाहन थी, बल्कि भारतीय पहचान का प्रतीक भी थी। आज भी एम्बेसडर का प्रभाव और विरासत बनी हुई है। सिनेमा और कला। भारतीय फिल्मों और विज्ञापनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आज भी देखी जाती है। राजनीतिक प्रतीक। यह भारतीय राजनीति और प्रशासन की पहचान का हिस्सा बनी हुई है। संवेदनात्मक मूल्य। कई परिवारों के लिए यह कार्य भावनात्मक महत्व रखती है। 2017 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर ब्रांड को फ्रांस की पीएसए ग्रुप अब स्टेलेंटिस को बेच दिया। इससे इसके आधुनिक संस्करण, विशेष रूप से एक इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में पूर्ण लॉन्च होने की संभावना पर चर्चा शुरू हुई। तो यह थी एम्बेसडर कार की कहानी, एक ईएसआई कार जिसने भारतीय सड़कों, इतिहास और दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। क्या आप एम्बेसडर की वापसी देखना चाहेंगे? धन्यवाद।